वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ अपनी अलमीरा के पास और देख रहे हैं कितनी मैसी हो रखी है। बस कपड़े इसमें प्रेस करके भर देती हूँ। ऊपर इधर डॉक्यूमेंट्स कुछ रखे हैं मैंने, तो डॉक्यूमेंट्स तो किसी और दिन अरेंज करूँगी, आपको दिखाऊँगी। अभी देख रहे हैं मेरी अलमीरा का क्या हाल है। तो आज मैंने सोचा है इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, और उसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए अपनी अलमीरा को पूरी खाली कर लिया है। तो जिस भी जगह को आपको अरेंज करना होगा उस जगह को पूरा खाली कर लें और सेग्रीगेट कर लें हर एक आइटम को, जैसे जो कैटेगराइज जैसे भी आपको करके रखना है। ये कुछ कार्टन बॉक्सेस हैं, तो इनका डीआईवाई जा चुका है आपके पास। और उसके बाद फिर मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए थे, उसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं मैंने अपने कपड़े। तो एक लुक आपको दे रही हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन उतना लंबा वीडियो डाल पाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको छोटा सा वीडियो बना करके डाला है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको, और काफ़ी यूज़फुल लगे मुझे ये ऑर्गेनाइज़र्स, तो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए रुक नहीं पाई। तो अभी नीचे का ये पोर्शन और अलमीरा का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये दो बाकी हैं ऑर्गेनाइज़ करने के। तो बहुत थक गई हूँ, आज फास्ट भी है, तो मैंने कहा चलो आज इतना दिखा देते हैं, फिर ये दोनों पार्ट्स जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो फुल लुक ज़रूर दूँगी। यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने अपने सारे टॉप्स और टी शर्ट्स रख दिए हैं। इसमें मेरी सारी कुर्तियाँ हैं, और इसमें सेट्स हैं जो कि शलवार के साथ या प्लाज़ो के साथ में है। और यहाँ पे मेरी सारी पार्टी वेयर चुन्नियाँ रखी हुई हैं, और इसमें मेरे सारे सलवार, जो सेट वाले सलवार हैं कॉटन के, वो और प्लस प्लेन शलवार और प्लाज़ोज़ हैं। इसमें मेरे सारे जीन्स और ट्राउज़र्स हैं, और ये इसका अलग वीडियो बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये बॉक्स बनाया था मैंने, और इसमें इस टाइप से मैंने अरेंज किए अपने सारे लोअर्स। तो बहुत अच्छे से इसमें 17 पीसेस आ गए हैं, और ये कार्डबोर्ड का बनाया था मैंने। इसका अलग वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। इस टाइप से पूरा चौकोर बॉक्स था, तो उसको मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, इतने सारे मास्क हैं मेरे पास बहुत सारे मास्क हैं। और यहाँ पे एक ये श्रग है जो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ मैं। आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा है। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी थकान हो गई है, क्योंकि एक तो फास्ट है और दिन भर बस में बैठी ही रह गई। देखने में तो इजी लगते हैं ये कार्टन बॉक्सेस, बट टाइम टेकिंग है इनको बनाना। स्ट्रक्चर पूरा तैयार रहता है, उसके बावजूद उस पर पेपर पेस्ट करना, या आप कपड़े भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिन से रख रखे थे मैंने कार्टन्स, कि शायद मैं बच्चों के अलमीरा में यूज़ करने वाली थी। मैंने सोचा भी था कि एक्चुअली जो प्लास्टिक बास्केट्स आती हैं बड़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी आती हैं, वो लिड के साथ में आती हैं, तो मैं वो लेना चाह रही थी। बट फ़िलहाल नहीं हुआ ऐसा, टाइम नहीं है ऐसा कि बाहर आप निकलो। और ऑनलाइन मंगाने में मुझे थोड़ा सा साइज़ का इशू लग रहा है कि छोटा बड़ा हो गया। इस टाइम में चीज़ों को मंगाना इतना टफ़ हो गया, उसको आप सैनिटाइज़ करो, रखो कहाँ, कैसे, क्या है ना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि लगता है कि यार कम से कम चीज़ें मंगाओ, जिनके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता है। अदरवाइज़ ना मंगाओ, ना करो शॉपिंग। तो मेरा तो कुछ इस टाइप का थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग और ये सब में, उसके बावजूद देखिए कितनी चीज़ें हो जाती हैं। आपको बहुत सारे हॉल्स भी मैंने दिखाए, वो भी बस वही चक्कर है कि लगता है यार इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर क्या है, आदत के अनुसार कभी आप ऐप चेक करते रहो, फिर लगता है कि यार ये भी ज़रूरी है, हाँ इसकी भी ज़रूरत है, हाँ इसकी भी ज़रूरत है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बट बास्केट्स मुझे बल्क में लेनी है हर अलमीरा के लिए,
तो वो अभी मैं ले नहीं पा रही हूँ, तो मैंने टेम्प्रोरी ये बना लिया है। तो बताइएगा बॉक्सेस कैसे लगे। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम मैंने नहीं बनाया है, तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी और मेरे पास एक बहुत बड़ा सा कार्टन बैग था, तो उसका मैंने अब्र के जितने टॉयज़ थे ना, वो बस उसका काम था दिन भर खेलना, फेंकना और वो करना, और मैं परेशान हो जाती थी उन खिलौनों को समेट समेट के। तो उस टाइम में मेरे पास तब की अक्सर करके हमारे ट्रांसफ़र्स बड़ी जल्दी जल्दी होते थे, तो पैकिंग बॉक्सेस इतने ज़्यादा होते थे, तो उनमें से 2-4 मैंने इस टाइप के बना लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ अलमीरा के लिए, ये तो छोटे छोटे थे जो मैंने आपको दिखाया है कि आप अलमीरा में रख सकते हैं, आप इसको बड़े बना सकते हैं। और आपके घर में अगर स्पेस है, नहीं भी स्पेस है, तो बेड के नीचे आप इनको पुश कर दीजिए, आराम से वहाँ पड़े रहेंगे, बाहर से किसी को दिखेंगे नहीं। थोड़ा सा हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता अगर आप उस पर पेपर ही लगा दें, ये पैकिंग पेपर्स, तो उसका लुक वाइज वो अच्छा लगता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है कि घर में पड़ी पड़ी चीज़ें वेस्ट जो हैं उनसे कुछ यूटिलाइज हो जाता है, और ये ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए तो है नहीं, तो ये है कि चीज़ें अरेंज भी हो जाती हैं, वेस्टेज भी नहीं होता। स्पेशली ट्रांसफरेबल जॉब वालों को इस टाइप की चीज़ों में जाना चाहिए। आई थिंक कि अगर हाँ आप कहीं पे फिक्स रह रहे हैं, आपका सेटअप सारा कुछ फिक्स है, आप ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है और आपका एक रूटीन है, लाइफ है और घर है, फैमिली, तो आप बिल्कुल फिक्स चीज़ों में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ों को ख़रीदना और अरेंज करना वो आसान नहीं होता है। तो इस टाइप से मैंने ये कुछ जो क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स बनाए, और अगर आपको पसंद आए हों दोस्तों तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा यार, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें दिखाती रहूँगी मैं आपको। और थोड़ा सा बस ये है कि आप जो पेपर चूज़ करें, बहुत सिंपल से भी मिलते हैं, थोड़े से स्टाइलिश भी मिलते हैं। तो कभी भी आप ऐसे हैवी बॉक्स बनाएं, जो मैंने बच्चों के लिए आपको बताया नहीं कि अब्र के खिलौनों के लिए मैंने बनाया था बड़ा सा कार्टन बॉक्स, तो उसको नीचे वाला जो पोर्शन होता है, क्या होता है, कभी बाई चांस वो पानी के टच में आया तो वो ख़राब हो जाता। तो मैंने उसको सिक्योर करने के लिए क्या किया था, आपको बताती हूँ। वो बॉक्स भी खैर इस समय मेरे पास नहीं है, वो मैंने लगभग 3-4 साल पहले बनाया था, तो वो काफ़ी बड़ा सा था, और उस तरह के मैंने 2-3 बॉक्सेस बनाए थे। तो उसमें ये था कि बच्चों के डेली रूटीन वाले कपड़े वो डाल दिए, ऐसे बाहर रख देती थी मैं, क्योंकि अब्र छोटे थे उस समय और सर्दियों का मौसम था, तो ये होता था कि थोड़ी थोड़ी देर पे जो है कपड़े चेंज करने पड़ते हैं बच्चों के, जानती हैं, कभी जाके पानी में हाथ धो रहे हैं, कभी जो है वॉशरूम में जा कर के बाल्टी पलटी जा रही, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, छोटा था, और उस चीज़ को मैनेज करना, कि इस चक्कर में मैंने इस टाइप के कई बॉक्सेस बनाए थे। तो एक तो मैं पेपर रखने के लिए यूज़ करती थी, जो डेली के पेपर आते थे, उस नाप का एक कार्टन था मेरे पास। मैंने कहा यार पेपर्स कभी यहाँ फैले रहते, कभी वहाँ फैले रहते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं, तो इस चक्कर में मैंने जो उसके बराबर का बॉक्स था, थोड़ा सा उससे बड़ा था, वो मैंने उसको पूरा पेपर से रैप कर लिया था। और उसके पहले मैंने क्या किया था, कार्टन को पलट के, और जो उसका बेस था, बेस पे मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये होती है गार्बेज बैग्स होते हैं, तो गार्बेज बैग को मैंने दोनों साइड से फ्लैट काट लिया था, और उसके बाद उसकी 2 लेयर लगा करके, और उसको मैंने टेप कर दिया था बहुत अच्छे से, चारों तरफ टेप कर दिया। तो वो क्या हुआ कि नीचे अगर वो पानी के टच में भी आ जाए, छोटा बच्चा था मेरा, खेल रहा है, पानी गिरा दिया, कभी वॉमिट हो गई, कभी दूध गिरा दिया, तो इस टाइप की चीज़ें करता था, तो मुझे ये लगता था टॉयज़ तो इसके हैं, लेकिन फिर ये इतना मेहनत करना और इतना ग्लू बर्बाद करना और इतना पेपर बर्बाद करना, तो मैंने ऐसा किया था। उसके बाद मैंने उसको चारों तरफ से पेपर से कवर कर दिया था। इसी टाइप से मैंने पेपर वाला बॉक्स भी कर दिया था, जिसमें पेपर रखती थी मैं, और जो इनके कपड़ों का एक अलग बॉक्स बनाया था, जो ओपन पड़ा रहता था, कि जब भी वो उसमें से उनके
अंडरगारमेंट्स, पजामीज़, बर्मूडाज़, वो हम निकाल के यूज़ कर लेते थे। तो इस टाइप से मैंने बनाया था और वो काफ़ी यूज़फुल हुए। लेकिन हाँ, ये है कि अब मुझे उसका तकलीफ़ नहीं होता है कि ठीक है कार्टन बॉक्स थे और वो चल गए इतने टाइम तक, तो दैट इज़ वेरी गुड। और वो इतने बड़े थे, मैंने यहाँ पे आके उसको डिस्ट्रॉय किया है और तब भी वो बहुत दिनों तक यूज़ होते रहे यहाँ पर भी। तो वो मैं बाहर रख दिया था मैंने, डोर के बाहर, और वहाँ पे रद्दी और इस टाइप का सामान जिस दिन आता था रद्दी वाला लेने, तो उस दिन मैं उसमें सारा कुछ डाल करके उसको खिसका देती थी बाहर। तो वो बड़ा अच्छा सा लगता था। और लास्ट में जब वो एकदम चलने लायक नहीं रह गया, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल किया था उसने मेरे साथ ट्रांसफ़र्स में, तो उसमें मैं इनके कपड़े, इनके सारे खिलौने, टॉयज़ वगैरह सब कुछ रख कर, वो इतना बड़ा बॉक्स था गाइस कि आप मतलब इनके बड़ी बड़ी बॉल्स, बैट और सारी मतलब अच्छे खासे खिलौने उसमें आ जाते थे। छोटे खिलौनों को तो ढूंढना पड़ता था नीचे से, तो मुझे डर लगता था कभी ये इसके अंदर ही ना पलट जाए, ये भी डर रहता था। तो इस टाइप से था। और आज तो ये बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, बट आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा यार। और पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे हम लोग ऐसे ही साथ में बने रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।